बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। गियरिंग अप में अखलाक अहमद और गियर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से, और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनको हम कैसे तलाश करते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम होता है, और जब हमने ये ट्रस्ट शुरू किया था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम था और हमें लोग मिलते ही नहीं थे। यानी ऐसे लोग जो कि वाकई ज़रूरतमंद हैं, जिनके मसाइल हैं और उन मसाइल को हम हल करें, तो ऐसे लोगों को ढूंढना भी जो है ना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसीलिए ये कहा जाता है जैसे आप ज़कात अदा करते हैं, तो ज़कात अदा करने के लिए सही लोगों तक पहुंचना और उनके मसाइल को हल करना उस ज़कात से, ये एक बहुत बड़ा इस फरीज़े का हिस्सा है। और चूंकि हम एक इदारा रन कर रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, तो एक सिस्टम डेवलप करना कि एक सिस्टमेटिक वे में लोगों को कैसे तलाश किया जाए। तो हमने पहले काफ़ी जो ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए, और फिर वो फर्स्ट फेज़ में जब हम स्ट्रगलिंग फेज़ में थे कि वो ऐसे लोगों को तलाश करें या ढूंढ के लाएं, लेकिन हमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई थी। फिर हमने एक और भी काम किया था कि जनाब हमने टेलीविज़न पे पॉकेट में रीजनल एड्स चलाए, ताकि फिर उस एड्स के रिस्पांस में लोग हमसे कनेक्ट हों। तो उसमें भी लोग हमसे कनेक्ट हुए, और फिर हमने फिर हम उनसे कनेक्ट हुए, और फिर उसके बाद हमने उनकी फंडिंग की, लेकिन उसके कोई नताइज जो है ना खैर खा निकले नहीं। तो ये एक ऐसी हमारी लर्निंग है। इस लर्निंग साइकिल से जब हम गुजरे, तो आज हमारा क्या सक्सेसफुल सिस्टम है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और उससे हमें क्या फ़वायद हासिल हुए और किस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं, मदद करने में कामयाब हुए। तो इसमें यह है कि हमारे जो कराची में फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कोई 30 लोगों की टीम है, और इस तरह से सिंध में भी 25-30 लोगों की टीम है, इस तरह से बलूचिस्तान में भी लोग हैं हमारे। तो हमने एरिया पे क्लस्टर बना दिया है, क्लस्टर। ऑलराइट, एक क्लस्टर के अंदर फर्स्ट कर लें कि वहाँ पे 200 घर हैं, तो हमारे जो ऑफिसर हैं उस क्लस्टर में हर घर में जाके उनका एक सर्वे करते हैं। ठीक है, वो अपना कार्ड दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि हम गियर ट्रस्ट से हाजिर हुए हैं और हमारा ये मकसद है इस ट्रस्ट का, जिसमें हम लोगों की इस तरह से अनएम्प्लॉयड लोगों की मदद करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जनाब वो लोग हमसे खुश भी बहुत होते हैं, खुश होते हैं कि अच्छा कि जी जब कोई आदमी बेरोज़गार होता है, उसके घर में मुश्किलात होती हैं, तो ऐसे वक्त में जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो अगर कोई शख्स जाके कहे हम आपकी मदद के लिए आए अल्लाह के करम फजल से, तो उसके लिए जो ऐसा फील होता है कि जनाब ये तो कोई कौन लोग हैं जो आ गए हैं हमारी मदद के लिए। हमारे 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 ऑफिसर्स को ऐसे कमेंट भी मिले, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले कि ऐसे कौन लोग होते हैं और किस मकसद के लिए आप हमारी मदद कर रहे हैं। तुमने कहा मकसद नहीं है, मकसद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने का मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो फिर वो हमारे तजुर्बे जब गुजरते हैं तो उनको यकीन आ जाता है, और फिर हम ऐसे अफराद को हम ढूंढते हैं उन घरों में कि जो अनएम्प्लॉयड हैं या लेस एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड तो हो गया जिनके पास कुछ नहीं है, उनका रोजगार नहीं है। लेस एम्प्लॉयड वो लोग हुए जिनके पास एम्प्लॉयमेंट तो है या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट टू मीट देयर लेट्स से फैमिली अफेयर्स। ऑलराइट, उनके अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो ऐसे लोगों को भी हम पार्ट टाइम सोल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन पे हम काम करते हैं उनके। राइट, तो इस तरह से वो फिर हम उनमें से तलाश करते हैं। ढूंढने के बाद हम उनसे पूछते हैं, हमारे ऑफिसर से पूछते हैं कि आप इनकम को रीइंफोर्स करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। तो फिर उस काम के गिर्द उसकी पूरी फीजिबिलिटी बनाने के बाद फिर हम उसकी फंडिंग करते हैं। फंडिंग करने के बाद उनका जो काम होता है वो हमारे ऑफिसर्स जो है ना उसको एग्जीक्यूट करा के देते हैं। मतलब वी डोंट गिव द मनी टू देम एट देयर हैंड, बट व्हाट वी डू कि हम कहते हैं अच्छा चले आपने ये काम करना है, तो चलो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत है, मशीन खरीदने की ज़रूरत है, और फिर वर्किंग कैपिटल में जो रॉ मटेरियल है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, अगर कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या ट्रेडिंग का कारोबार है, तो कौन सी प्रोडक्ट खरीद कर आप बेचेंगे। तो वो जो ट्रेडिंग के लिए जो चीज़ें लेनी होती हैं, तो
फर्स्ट टाइम जो है ना हमारे ऑफिसर्स ये कोशिश करते हैं, बल्कि कंपलसरी है उनके ऊपर कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन जो है ना वो खुद करा के दे, उनको खुद करा के देते हैं। इस तरह से वो काम एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर उसकी एक तस्वीर खींच कर हमें भेज देते हैं, ताकि वो तस्वीर जो है ना हम एविडेंस के तौर पर अपनी फाइल में लगा देते हैं, एक्सेल शीट पे भी लगा देते हैं और वो डोनर को भी भेजते हैं कि देखें आपने जो पैसे दिए थे, राइट, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके हम भेज देते हैं, ट्रांसपेरेंट करके भेज देते हैं कि किसको दिए गए, क्यों दिए गए, किस काम के लिए दिए गए, उन साहब की इस वक्त एंगेजमेंट क्या है, उससे कितनी आमदनी है, उनकी आमदनी से उनके अखराजात कितने हैं, उसमें दोनों में गैप कितना है। ठीक है, इस तरह से ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो एक हुआ कि जो उनके जो मेन पर्सन है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एग्जीक्यूशन है। उसके बाद इसमें हम ये भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिवीजन है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में भी उनकी जो खवातीन हैं, उनकी जो बेटियां हैं या उनकी बेगमात हैं, वो जो खवातीन हैं, तो हम उनको देखते हैं कि वो खवातीन अपने हस्बैंड के हाथ को बटाने के लिए या उनके जो बच्चे हैं वो हाथ बटाने के लिए, क्या अगर कोई उनको हुनर आता है तो उस हुनर के गिर्द भी हम उनकी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो एक तो मेन पर्सन की हो गई, जो फैमिली के जो हेड हो गया उसकी हो गई, फिर वो खवातीन जितनी अगर वो हाउस वाइफ हैं, अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उनके कुछ बच्चे कोई काम कर सकते हैं या उनके हस्बैंड उनके जो वाइफ हैं वो काम कर सकती हैं, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट के सेल के तहत उनकी भी इंगेजमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो जो मेल अफराद हैं जो कि अगर वो 20,000 रुपए की आमदनी कर सकते हैं, तो खवातीन भी अगर 20,000 रुपीज कमा के उसको री इन्फोर्स करते हैं तो फैमिली के लिए एक अच्छी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तो ये दो हो गई। उसके बाद हम उन फैमिलीज के अंदर में ऐसे लोगों को भी तलाश करते हैं, बच्चों को भी ढूंढते हैं कि वो बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज कर लें कि जिस घर में जिस फैमिली में अगर इनकम लेवल ही नहीं है, तो नॉर्मली होता है कि लोग फिर खाने पीने पे ही अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो बच्चों की तालीम का सोचते नहीं है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर उसमें से जो बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं या कॉलेज में जा सकते हैं, अगर स्कूलों में जा सकते हैं, ठीक है जी, तो फिर हम उनको एक एजुकेशन की, अभी हमारा एक सेल है, फिर उनको एजुकेशन में ले जाते हैं, उनका दाखिला करा देते हैं, उनकी हम फीस पे करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो एजुकेशन में किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके लिए एक पेरेंटल रोल भी प्ले करते हैं। हाँ, तो उसके जो स्कूलों में जाके उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, तो इस तरह से एक समझ लें कि ये 360 डिग्री एक पूरा मॉडल है जिसको अमल किया जाता है। और अगर देखा जाए तो एक फलाही ममलिकत का काम होता है ये। तो पहले भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपने ये बात कहा था कि अगर इस तरह के जो बिजनेस मॉडल है, सोशल बिजनेस मॉडल है, जिसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट हमने किया हुआ है सक्सेसफुली, एंड इज ग्रोइंग वेरी वेल, इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। तो अल्लाह ताला की मैं इस बात पे बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ। और एक हमें नजर आता है कि ऐसे काम के अंदर में अल्लाह ताला की जो बरकत होती है ना, वो बहुत ही सुपर्ब होती हैं, एक्सीलेंट होती हैं। और उसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी करम है उसका, जितना भी हम मशकूर हों, शुक्र अदा करें। तो शुक्र एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त जारी और सारी रह सकती है, और उसमें आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। तो इस तरह से एक पूरी 360 डिग्री एक पूरे एक घराने की एक पैकेज हेल्प आउट प्लान हमारा बनता है। और जब ये बनता है तो इससे वो पूरी फैमिली जो है ना पॉवर्टी एलिविएशन होती है उसकी। और मेरा ख्याल है कि अगर कंसिस्टेंटली सारे मिलकर इस तरह से काम करते रहें तो इसमें उनका आज भी सही हो जाता है और उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। और हमारी जो बच्चों की फंडिंग होती है, इस पे भी मैं आगे चल के बात करूंगा तफसीली। जो बच्चों की एजुकेशन की फंडिंग होती है वो सिर्फ किसी एक साल के लिए नहीं होती, 6 महीने के लिए नहीं होती, बल्कि हम कहते हैं कि बच्चों को चैलेंज करते हैं कि आप एजुकेशन हासिल करें, बिल्कुल पीक लेवल तक जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो इस तरह से एक पूरा पैकेज हमारे इस गियर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से फैमिलीज़ के लिए, अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ के लिए एग्जीक्यूट की जा रही है। और हम इसमें अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं, अपने डोनर्स के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे जितने साथी इसमें इंगेज हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। और ये ऐसा काम है
कि इसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए वो कम है पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, बल्कि किसी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ की सूरत हाल में ये रेलेवेंट इंटरवेंशन है एंड विच इज़ गिविंग अ फैंटास्टिक रिजल्ट टू द मासेस। ये आज की गुफ्तगू है, और अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, आप इसमें इंगेज होना चाहेंगे, तो इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को मैसेज के तौर पर पास ऑन करें, ताकि हम सब इसमें इंगेज हों और इस काम को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।